जी हाँ नाज़रीन, ड्रामा सीरियल नकाब की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार ईमान चोट खा ही लेती है। जिसके हाथों दिल पर चोट खाई होती है उसी के हाथों अब वो अपनी लाइफ पर भी बहुत गहरी चोट खाती है और आहद उसे बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो ही जाता है। इधर तैमूर भी हाथ मलता ही रह जाता है कि आखिरकार वो कैसे नहीं पहुँच सका उस वक्त, और बिलाल को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा होता है कि आखिर ईमान क्या चाहती है। वो उसकी बात सुन लेती तो शायद आज इतनी बड़ी बदनामगी ना होती उसकी। अब बिलाल के लिए हैंडल करना को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन तैमूर को उधर एक बात की खुशी भी होती है कि फ़िलहाल तो ये शादी होने से रुक गई है, क्योंकि कुछ भी हो और बहाली तो हो ही जाएगी ईमान की, लेकिन शादी डिले होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अगर ये शादी हो जाती तो ईमान उसके हाथों से साफ साफ निकल ही जाती। उधर आप देखेंगे कि ज़ारा कहती है बिलाल से मैंने तुम्हें समझाया था ना, जिस पर कहता है बिलाल मुझे लगा था कि तुम पहले की तरह हमेशा अपना ही फ़ायदा सोच रही हो और मुझे बेवकूफ़ बना रही हो। जिस पर ज़ारा कहती है चलो ठीक है, तुमने जो सोचा था वो तो हो गया, लेकिन एक बात तुम याद रखो कि अगर ये शादी ज़्यादा डिले हुई और तैमूर के हाथों में लग गई ईमान तो मैं तुम्हें हरगिज़ माफ़ नहीं करूँगी। जिस पर बिलाल कहता है अब भी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपना घर बचाने की फ़िक्र है, उस नेक लड़की की बिल्कुल फ़िक्र नहीं है कि जो बेगुनाह ही मारी गई है। जिस पर कहती है ज़ारा कौन बेगुनाह मारा जा रहा है और कौन नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक औरत को अपने घर को बचाने की ही पड़ी होती है। उधर आप देखेंगे कि तैमूर को एक तरफ तो आहद पर गुस्सा होता है, लेकिन एक तरफ इस बात की खुशी होती है कि आखिरकार जो काम वो नहीं कर सका वो आहद ने कर दिया है। उधर आप देखेंगे कि जब लैला कहती है आहद से कि वाह भाई वाह, तुमने तो बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, तुम्हें तो फूलों के हार पहनाने चाहिए। जिस पर कहता है आहद क्या मतलब है तुम्हारा। जिस पर कहते हैं उसके ताया अब तो जश्न मनाना बनता है, अब तो कहो कि आहद के मंगेतर के घर से अब तो डेट आ ही जानी चाहिए और अब एक अच्छी सी जश्न और शादी रखी जाएगी आहद की। जिस पर उसकी माँ कहती है मैं तो पहले ही आहद के पीछे पड़ी हूँ, लेकिन आहद है मानने के लिए तैयार ही नहीं। लेकिन उधर आहद का दिल अभी परेशान होता है, वो मात तो देता है ईमान को, लेकिन उसके दिल में एक कसक सी बाकी होती है कि अगर उसने ये सब कुछ वाकई ही रिश्वत लेने के लिए नहीं किया था तो फिर आखिर वो पहले जो रिश्वत की रकम थी वो कहाँ गई चली। इसीलिए वो ये पता कराने के लिए भी अपने आदमियों को लगा देता है। और उधर उसकी ताई कहती है कि